श्री बंदो सतगुरु चरण को करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन श्री देवचंद्र जी नाम। श्री देवचंद्र जी को दरसा दियो, जो है पूरन रूप। तारतम्य को तत्व कहयो, हृदय बैठे सरो। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। श्री तेज कुंवर श्यामा जुगल को, पल पल करो प्रणाम। पिया जी से पल पल करो प्रणाम। प्रणाम संत साथ जी, प्रणाम। जेतांकुर इनका, तहाँ लोभई सोहबत। फिर तिनसे जुदे पड़े, आए नौतन पुरी तेत। आए नौतन पुरी तेत। संवत 1719 आप महामते हादे सद्गुरु श्री लालदास जी महाराज जी उस दिव्य लीला से हमें अवगत करा रहे हैं, जब आप हादी श्री जी साहेब जी विक्रमी संवत 1712 में बिहारी जी के से सलाह मशवरा करके मसलहत कर करके दीवानगिरी का पद लेते हैं। और फिर सुंदर साथ जी आप जो भी आय अर्जित करते हैं, उस आय का आपने क्या किया, सुंदर साथ की सेवा की। जो भी कुछ कमाया, जो कुछ भी आपने दीवानगिरी से मिला, तो जो गरीब सुंदर साथ है या बिहारी जी महाराज जी नांग जी की सेवा में सब कुछ लगाया। फिर जैसे जैसे सुंदर साथ जी आप धाम हादी सुंदर साथ से चर्चा करते चले गए, चर्चा करते चलते आपका दिल नरम और पवित्र बनने लगा, अर्थात आपके अंदर वह प्रेम आने लगा, आपके अंदर वो मीठी इस्लाम की खुशबू बढ़ने लगी। जैसे जैसे चर्चा हुई, वैसे वैसे दिव्य वो प्रेम रूपी प्रकाश भीतर इतना प्रकट होने लगा कि आनंद की बौछारें आपके मुखारविंद से प्रकट होकर के सुंदर साथ को आनंद मग्न कर देती, खुशहाली से भर देती थी। इस समय जो सुंदर साथ को उमंग आई है, जो सुख मिला है, वो इस जुबान से सुंदर साथ जी बयान नहीं फरमाया जा सकता है। ऐसे समय में सुंदर साथ जी चर्चा का रसपानी करा रहे थे और धन से सुंदर साथ की सेवा करा रहे थे। तब आपके हृदय में ये आया कि मैं सद्गुरु महाराज जी के नाम पर एक मेला करूं इस दिव्य जामनगर में। तब आप एक सुंदर साथ को ठाड़ा करते हैं और फिर यहाँ पर उनको घी, खांड, मैदा, वस्त्र, अनाज देते हैं और धन भी दे देते हैं और कहते हैं कि कोई सुंदर सा आता है, उनको सारी जो इच्छाएं हैं या कोई भी कमियां हैं, वो सारी कमियों को आप पूरा कर देना। फिर सुंदर साथ जी आप श्री जी धीरे धीरे और भी धन इकट्ठा करने लगे और भी जो भी कमाते थे वह ईमानदारी का सब धन धीरे धीरे गेहूँ कपड़े इकट्ठा करने लगे।
तब सुंदरसा जी आपके दिल में विचार आया कि मैं अब एक निश्चित समय निक करके मेला करूं जिसमें सब सुंदर साथ आए और यहाँ पर आकर जो ना, चाहे वो मंडई बंदर में हो, चाहे वो ठट्टा नगर में हो, चाहे वह दीप बंदर में हो, सभी सुंदर साथ को आप आमंत्रित करते हैं। लेकिन कारण कारज बनता है सुंदरसा जी, चुगलखोर खड़ा होता है और जा करके आप जाम वजीर को जा करके वहाँ चुगली कर देता है। और ऐसे समय में सुंदरसा जी आप तीनों भाइयों को, श्यामली ठाकुर, श्री जी और उद्धव भाई को, ये सब बिना कोई पूछे तुरंत सामान के सहित वजीर के घर पे वजीर नज़र बंद कर देता है। अब हादी इंद्रावती जी यही विचार करती, आखिरकार हम तो सेवा में थे हे धनी, हमने तो कोई दुनिया की अपनी चाहना उम्मीद नहीं रखे थे, आखिरकार ऐसा जुल्म हम पे क्यों हुआ। और ऐसा विचार करके इंद्रावती जी तड़पने लगती, विरह करने लगती हैं। और विरह करते करते सुंदरसा जी इतना उग्र वह विरह हो जाता है कि आप धीरे धीरे जिस तरह से आप कसौटी करते हैं 25 साल की उम्र में, उसी प्रकार यहाँ पर भी अत्यंत तेज आप कसौटी करने लग जाते हैं। और विरह इतना बढ़ जाता है कि अपने प्राण को भी तुरंत वो छोड़ देती इंद्रावती जी। इस समय सुंदर, जैसे आपने प्राण वजू से अलग होता है, उसी समय आप धामधनी आते हैं। पहले दयाचंद्र जी महाराज जी के रूप में, फिर तुरंत ब्रजराज का दिव्य दर्शन होता है और उसमें सुंदरसा जी धामधनी इंद्रावती से मिल करके उनको गले से लगाते हैं, मीठा मीठा वो प्यार बरसाते हैं, इंद्रावती को बहुत प्यार भरा दिलासा देते हैं। और जो विलास, जो आनंद इंद्रावती को इस समय प्राप्त होता है, वह विलास, वो सुख, ऐसा लगता है कि साक्षात मैं परम धाम में वो धनी के साथ सुख ले रही हूँ। ऐसे अद्भुत प्रेम रूपी मिलन के साथ आप इंद्रावती मदहोश हो जाती धनी में। और फिर सुंदरसा जी धनी ऐसी अद्भुत इंद्रावती पर हंस करके कृपा करते हैं कि आपके मुखारविंद से वो दिव्य प्रेम रूपी मिश्री से मीठी वो वाणी अवतरित होती है, जिसमें श्यामा जी का दिव्य श्रृंगार, फिर वाला जी का दिव्य श्रृंगार रास का अवतरित होता है। फिर धीरे धीरे प्रेम भरी वो रास की रामत आपके मुखारविंद से अवतरित हुए। फिर जो आपने विरह किया था उस विरह के रूप में खटरुती, और फिर सुंदरसा जी यहाँ पर प्रकाश गुजराती भी अवतरित होता है। फिर ये सुंदरसा जी 1 साल आप हादी यहाँ पर रहते हैं। यहाँ से फिर जब जो वजीर है जाम राजा, जो अहमदाबाद से 1 साल के बाद लौटते हैं, तो वहाँ की रानियाँ बहुत कटु वचन कहते हैं। फिर वजीर उन सब तीनों भाइयों को बुला करके बहुत सह समान सिरोपावा दे करके आप विदा करते हैं और अपनी भूल और अपनी गलती मानते हैं। इस तरह से सुंदरसा जी अब श्री जी जाते हैं, जा करके बिहारी जी के कदम में लगते हैं और किताब बिताते हैं। उन किताबों में जो रतनबाई का नाम लिखा हुआ था और जो प्रकाश गुजराती का 28वां प्रकरण था सुंदरसा जी, अदी तू धणी, तू गिन्नी धणी बैठी मुझी पस्सो ना, अर्थात क्या दूसरा कोई देख नहीं रहा है, तो मेरे धनी को लेके बैठे हुए, पस तू गिन्ना धणी, अर्थात हे सुंदरसा जी इंद्रावती की तू देख हे रतनबाई, मैं अपने धनी को अपने हृदय में कैसे धारण करती हूँ। जब मैं धारण कर लूँगी तब मुझे कहते भाई जुजोए, अर्थात तो मुझे सुहागिन कहना। मुक्के मीडिया मुंजा पिर्री, अर्थात मुझे मेरे प्रीतम मिल गए हैं, हे मेरी सखी। इस तरह से इंद्रावती चो इंद्रावती जी कहती हैं। ये जब खटरुती के वचन, अर्थात ये सुंदर से प्रकाश के वचन सूत्री है इंद्रावती जाटाई भाषा में, सिंधी में, तब आपको बिहारी जी को ऐसा लगता है निश्चित रूप से मेरी मस्तन लेगा। इसलिए उस समय जो वाणी अवतरित हुई, सुंदर सा इंतजार में थे कि वो प्रेम भरे वो वाणी जो धनी देवचंद जी ने इंद्रावती को सौंपी थी कि जागनी आगे तुम्हारे द्वारा होगी।
सब सुंदर साथ की बात तुम पकड़ोगे। तो आज सदगुरु महाराज जी की धामधनी की मेहर इंद्रावती पर ऐसी हुई कि वाणी के रूप में प्रकट हुई है। वो सब इंतजार में थे, लेकिन वहाँ पर वाणी पसरी ने। फिर 1 साल यहाँ रुक करके आप जूनागढ़ जाते हैं, और जूनागढ़ में सुंदर साथ जी हरजी महाराज जी की जागनी लीला होती है, जिसमें हमने सुंदर साथ सुना था कि किस तरह से हीरे का मंदिर और 84 लाख योजन की वह भूमि का विस्तार हुआ। तो वह स्थान कल के प्रसंग में हमने श्रवण किया सुंदर साथ जी। वह मूल रूप से स्थान कहाँ पर है? अव्याकृत ब्रह्म का जो महाकारण है, जहाँ पर सतलोक कहा गया है, बैकुंठ लोक कहा गया है सुंदर साथ जी, और श्वेत द्वीप कह के पुकारा गया। 4 स्थान है वहाँ पर। वही 4 जो पुरुष है, जो 4 उनके द्वीप है, अर्थात 4 लोक है, उसी का प्रतिबिंब कहाँ है? अव्याकृत के महाकारण में आया सुंदर साथ जी। वहाँ पर आप भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को लेके जाते हैं, उस भूमि का दर्शन करा के, वहाँ पे जो भूमा पुरुष है उनका दिव्य दर्शन करा करके संसार में वापस लौटते हैं हम। तो इस तरह से सुंदर साथ जी मूल रूप से है वो अव्याकृत, लेकिन कृष्ण और अर्जुन जहाँ पर गए थे वो कहाँ पर स्थान है? महाकारण, आदि नारायण के महाकारण में यह दिव्य लोक विराजमान है। इस तरह से सुंदर साथ जी यहाँ पर लीला पूरी होती है, और यहाँ पर हरजी व्यास जी तुरंत अपनी अज्ञानता को मान लेता है और अपना अहम श्री जी के चरणों में सौंप करके यहाँ श्री जी से तारतम्य प्रदान अर्थात प्राप्त करता है। इस तरह से जेता अंकुर, जितना उनका अंकुर था तहाँ तक आपने मतलब हरजी व्यास ने बहुत आनंद सुख प्राप्त किया। अब यहाँ पर विक्रमी संवत सुंदर साथ जी 19 का आरंभ हो जाता है। विक्रमी संवत 1719 का आरंभ होता है, और वहाँ पर देश पे आया कुतुब खान। सुंदर साथ जी उस समय ऐसी स्थिति होती है कि जो जाम राजा रहता है और वजीर होते हैं वो धन नहीं दे पाते हैं, ऐसा कहते हैं, मतलब जो कर होता है, इसलिए कर बढ़ गया था ज़्यादा। इसलिए तुरंत क्या हुआ, जो कुतुब खान था वो आया और वहाँ पर आकर के क्या कर देता है, चढ़ाई करने के लिए जामनगर के चारों तरफ डेरा डाल देता है। इतने में सुंदर साथ जी श्री जी को यहाँ पर इलाम होता है, तो आप तुरंत ही वहाँ से तुरंत जामनगर आए। बिहारी से बात करके आपने तुरंत दीवानगिरी ली, वजीर से बातचीत करते हुए, और वजीर से जैसी बात की तो तुरंत वजीर कहता है कि ये तो चारों तरफ जामनगर के लड़ने के लिए खड़े और हम इनसे लड़ाई नहीं कर सकते, इसलिए है महाराज आप ही थोड़ा कृपा करके आप कुछ कीजिए ताकि यह किसी प्रकार से 1 साल के लिए टल जाए, हम कैसे भी इकट्ठा करके मिल करके धन इसे कर के रूप में दे देंगे। तब श्री जी उस समय जो जामनगर की सीमा पर उन सेनाओं की फौज थी कुतुब खान के, तब आप वहाँ पर कुतुब खान के पास जाते हैं, बातचीत करते हैं और विश्वास दिलाते हैं कि 1 साल में हम तुम्हें सारा कर निश्चित रूप से हम दे ही देंगे। तब कुतुब खान यहाँ पर बात मान जाता है और वापस अपनी सेना लेके जाता है। यहाँ पर श्री जी जो ये वजीर थे और फिर जो बड़े दरबारी थे उन सब से बात करके हर एक जामनगर के परिवार वालों से, यहाँ तक कि जिससे कर बाकी था और उसके बाद जो भी धन था वो सब बेच बाच करके सुंदर साथ जी 8 लाख कौड़ी कहा जाता है, 8 लाख कौड़ी धन इकट्ठा करते। कितना? 8 lakhs, मतलब 8 लाख कौड़ी धन इकट्ठा करते हैं। और फिर सुंदर साथ जी कुतुब खान से कितनी बात होती? 9 लाख कौड़ी की बात होती है। कितनी? 9 लाख कौड़ी की बात देने की बात होती है, लेकिन 8 लाख इकट्ठा होता है। फिर श्री जी वजीर और कुछ मुख्य अधिकारी सैनिक अपनी सेना के साथ, मतलब कुछ सैन्य बलों के साथ जाते हैं अहमदाबाद, और यहाँ पर जाने के बाद क्या होता है, यहाँ पर 8 लाख कौड़ी देते हैं। तब कुतुब खान कहता है कि 1 लाख कहाँ है, तुमने क्यों नहीं दिए? तब वो वजीर कहता है कि हमारे पास इतना ही धन था, आप निश्चिंत रहिए, मैं आपको 1 महीने के अंदर ये धन वापस दे दूंगा, तब तक आप अमानत के रूप में हम मेरे जो दीवान हैं उनको यहीं पर रोक दीजिए। इस तरह से वजीर चालगिरी करता है सुंदर साथ जी, और श्री जी यहाँ पर
इनके अहमदाबाद में ही रुक जाते हैं, क्योंकि वजीर कहता है कि हम 1 महीने में इकट्ठा कर देंगे। लेकिन कुतुब खान कहता है चलो कोई बात नहीं, आपने इतना धन दिया, मैं 1 नहीं तुम्हें 5 महीने की मोहलत देता हूँ, और 5 महीने के बाद तुम दे देना, अगर नहीं दिए तो फिर सारी सज़ा इस दीवान को प्राप्त होगी, क्योंकि इसने मुझसे 1 साल पहले वायदा किया था। अब यहाँ सुंदर साथ जी वजीर वापस चले जाता है, श्री जी यहाँ पर रुक जाते हैं अहमदाबाद में ही। अब सुंदर साथ जी इंतज़ार करते 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 5 महीने का श्री जी को लगता आ जाएंगे, लेकिन 5 महीना भी व्यतीत होते हैं, लेकिन किसी प्रकार से यहाँ पर वजीर आता नहीं है। अब यहाँ पर कुतुब खान बात करता है और बहुत गुस्सा होता है, और एक दिन क्या कर लेता है कि तुम्हारा जो वजीर है पत्र लिखा वो आया नहीं, इसकी सज़ा तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। इसलिए सुंदर शाह जी उस समय आपको एक समय फांसी की सज़ा नियुक्त की जाती है कि हमसे झूठ बोला है सूबेदार से, हमसे, इस तरह से एक समय निश्चित किया हो जाता है कि आपको फांसी की सज़ा होगी। यहाँ पर सुंदर शाह जी कांजी भाई जो जूनागढ़ में थे, वो यहाँ से इनको बात पता चलती है, सब ऐसी स्थिति हुई है। जामनगर से भी बात पता चलती है कि श्री जी अहमदाबाद में हैं। तब सुंदर शाह जी कांजी महाराज जी जामनगर से होते हुए दौड़ते हैं और यहाँ पर कहते हैं कि धोरा जी में पहले बाईजू राज से मिलते हैं। धोरा जी में बाईजू राज जी को सारा प्रसंग बताते कि ऐसी स्थिति पैदा हो गई है। सारी स्थिति बता करके बाईजू राज जी भी थोड़ी परेशान होती हैं। यहाँ पर सुंदर शाह जी जब कांजी महाराज जी निकलते हैं कि मैं किसी हालत में भी श्री जी को छुड़ा के रहूँगा, और फिर यहाँ पर बाईजू राज जी से एक जोड़ी वस्त्र आप उनके ले लेते हैं और यहाँ से फिर आप निकलते हैं। तो जितने भी उतावला हो सके आप उतावले अहमदाबाद पहुँचते हैं, और फिर आप वहाँ पर पहुँचते हैं। और फिर एक दिन सुंदर शाह जी संध्या का समय होता है, मतलब 6 बजे के आसपास का समय, थोड़ी सी रात पड़ जाती है। तब तक आप कांजी महाराज जी, आपको पता रहता है कि अब कुछ दिनों में आपकी फांसी की सज़ा नियुक्त है। इसलिए सुंदर शाह जी यहाँ पर कांजी महाराज जी आते हैं। जो द्वारपाल था, अर्थात द्वारपाल मतलब जो सूतिका गृह थी, उसके बाहर जो किसी भी व्यक्ति को अंदर आना है, किसी को बाहर भेजना है, तो वहाँ पर लिखा पड़ी होती थी और वो चौबदार वहीं पर बैठा रहता था। तब सुंदर शाह जी उस चौबदार ने कांजी महाराज जी की बात सुनी, अर्थात उनको लगा उनकी धर्मपत्नी है, तो आपने कहा मैं उनकी धर्मपत्नी, इसके लिए आने वाले समय में तो अब वो हमसे चले जाएंगे, इसलिए हम प्रार्थना करना चाहते हैं। हम बहुत दूर से आए हैं, धरोल से आए, इसके लिए एक दिन हमें, आज के दिन हमें मिलने दिया जाए। तब बहुत प्रार्थना करते हैं। तब आप बाईजू राज जी, अर्थात यहाँ पर कांजी महाराज जी बाईजू का रूप धारण किए हैं, आप अंदर जाते हैं, श्री जी से मुलाकात होती है। श्री जी मना कर देते कि हम ऐसा नहीं करेंगे, कि हम अपनी जान बचाने के लिए आपको, लेकिन कांजी महाराज जी बहुत वचन कहते हैं, बहुत रोते हैं सुंदर शाह जी। श्री जी भी आँख से आंसू निकल आते हैं। तब धनी का ऐसा हुक्म मान करके यहाँ पर आप श्री जी निकल आते हैं और कांजी महाराज जी यहाँ पर रह जाते हैं। श्री जी यहाँ पर एक स्त्री का रूप धारण करके, क्योंकि उस समय रात थी, आज के समय तो लाइट होती पता चलती, लेकिन उस समय इतनी लाइटें नहीं थी, सिर्फ दीवे से काम चलता था। इसलिए वहाँ पर राज जी अर्थात श्री जी स्त्री का रूप धारण करके कैसे भी करके बाहर निकल आती हैं। कांजी महाराज जी यही वचन कहते कि हे सद्गुरु, आने वाले समय में आपके द्वारा जागने की लीला होने वाली। अगर धनी ने आज मेरे प्राण चले जाएंगे आपके लिए, लेकिन हजारों लाखों सुंदर साथ आपका इंतजार कर रहे हैं। आप मेरे एक के बारे में सोच रहे हो, लेकिन आप उन लाखों सुंदर साथ के विचार कीजिए जो सुंदर साथ भूले हैं, भटके हैं, जिनको वाणी की प्यास है, वो संसार के जन्म मरण के इस नरक में भटक रहे हैं और उसको निकालने का कोई दूसरा उपाय नहीं है सिवाय आपके। इसलिए एक के लिए आप लाखों को बलिदान मत कीजिए। ऐसा करके रोते प्रार्थना करते हैं। तब धनी का हुक्म मान करके आप दुख हुए मन से सुंदर साथ जी, श्री जी आप बाहर निकलते हैं। अब यहाँ पर सुंदर साथ जी कांजी महाराज जो स्त्री का रूप धारण किए हुए हैं, वो यहाँ पर
श्री जी का रूप धारण कर लेते हैं और श्री जी स्त्री रूप धारण करके बाहर आते हैं। सवेरा होता है सुंदर शाह जी, फिर उसके बाद जब खाना देने का वो होता है तब आपको देखते हैं तो पता चलता है कि अरे ये तो कोई दूसरा है। और उसी समय में दरबार लगता है जिसमें कुतुब खान किसको बुलाता है, आप श्री जी को बुलाता है कि महाराज को बुला लाओ, हम उनसे बात करना चाहते हैं। अब आने वाले समय उसका फांसी की सज़ा नियुक्त होने वाली है, तय होने वाली है। तब बुलाया जाता है सुंदर शाह जी दरबार। तो कुतुब खान देख के आश्चर्यचकित होता है कि अरे हे चौबदारों, हे सैनिकों, तुम किसको उठा के लेके आए? तो कहे कि नहीं हम तो उसी कैद से लेकर आए। तो वापस से भेजते हैं, देखते हैं कि वहाँ कोई नहीं होता, वहाँ पर इनकी जगह पर एक कानजी महाराज जी थे। तब गुस्सा होकर के कुतुब खान कहते तुम कैसे यहाँ पर आ गए, तुम कौन हो और तुम्हारी यहाँ पर तो कोई पहचान भी नहीं है। तब बताता है कि हे कुतुब खान, तुम मेरी चिंता छोड़, तो अपनी चिंता कर। तो निर्दोष हिंदुओं का कत्ल कर रहा है, तो निर्दोष खुदा की जो मखलूकात है उसका कत्ल कर रहा है। तुझे ये हुक्म किसने दिया? क्या तुझे खुदा से, उसके रसूल से डर नहीं है? याद रखना, अगर तुमने हम लोगों पर अत्याचार, तुमने बेवजह किसी मखलूकात पे, खुदा की मखलूकात पे तुमने अगर जोर दबे से कर लगा रहे हो, उनको मार रहे हैं, ज़बरदस्ती कर रहे हैं, दुख पहुंचा रहे हो, तो जिस दिन क़यामत का दिन होगा, उस क़यामत के समय में मैं खुद वहाँ पर रहूँगा। और जब तुम्हारा हाथ खुदा के हाथ में होगा, जिस दिन तुम्हारा न्याय होगा, उस समय मैं भी अपना न्याय मांगूंगा। उस समय हे कुतुब खान, तुम बच नहीं पाओगे, तुमने जो गुनाह है उसकी तुम्हें सज़ा मिलेगी और दोजख की आग में तुम्हें जलना पड़ेगा। क्योंकि कुरान में कहीं नहीं लिखा है कि बेवजह किसी भी जो गैर मुस्लिम है या जो गैर दीन वाले हैं उनको दुख पहुंचाए, कर लगाया जाए या फिर उनको मारा जाए। ये कहाँ पर लिखा है मुझे बताओ। तब कुतुब खान जब ऐसे जोश रूप में वचन कहते हैं, क़यामत के वचन कहते हैं दुर्लभ, तब वो थोड़ा डरता है। और फिर सुंदर शाह जी आप कानजी महाराज जी को उसी समय तत्काल छोड़ देते हैं। और इतना भी कहा है कि आपको धन, मतलब आपको खाने पीने की भी वहाँ पर व्यवस्था करके आपको वापस से कानजी महाराज जी को कुतुब खान भेज देता है। इस तरह से यहाँ पर सुंदर शाह जी गुजरात में घटना होती है। और फिर श्री जी यहाँ से होते हुए सुंदर शाह जी दीप बंदर पधारते हैं। आए दीप गुजरात से श्रीराज भय फारक, मायापुरी देखाए के नजर करी तरफ हक। श्री महामत कहे ब्रह्म सृष्टि को, माया में खेल की कहे, अब आगे कहूँ ए जो भी तक भय। आप हादी लाल दास जी महाराज जी कहते हैं, मोमिन सुंदर शाह जी, यह माया में जो आप हादी ने और जो हम मोमिनों जो खेल देखा है उसके बारे में तुम्हें मैंने बताया। आगे का जो वर्णन है दीप बंदर की, उस प्रसंग को भी आगे आप श्रवण कीजिए। ए जो बीतक भय प्रकरण 18 चौपाई 862। तीन सृष्टि कही वेद ने। इस तरह से अब हादी लाल दास जी महाराज जी तीन सृष्टि का बेवरा और बयान कर रहे हैं और कहते हैं कि जो कुछ कुरान में लिखा था वही वेद और साधुओं की वाणी में लिखा हुआ है। जिस तरह से कुरान में लिखा हुआ है हक्कुल लाकिन, इल्मुल लाकिन और ऐनुल लाकिन, तीन सृष्टि कही गई है। सूर्य बकरा और सूर्य आले इमरान को मिलाकर देखेंगे। उसी प्रकार सुंदर शाह जी बीजक में कबीर जी ने क्या कहा है, परमहंस, हंस और कहीं बगुला लिखा है तो कहीं पर जीव कह के पुकारा गया है। इस तरह से तीन सृष्टि यहाँ पर कही गई है। और सुंदर शाह जी ये कहा गया है, भागवत में भी इसका वर्णन है, तो कहीं क्या कहा गया, परमहंस कहा गया है, तो कहीं पर जीव ईश्वरी सृष्टि को मुमुक्ष कह के पुकारा है और फिर यहाँ पर जीव सृष्टि को जीव सृष्टि के नाम से पुकारा गया है। इस तरह से और एक और वर्णन ने मुक्त कहा गया है, एक ब्रह्म सृष्टि को, मुमुक्ष ईश्वरी सृष्टि को, और बद्ध जीव कहा गया है संसार के जीव सृष्टि को। इस तरह से अलग अलग प्रसंगों में अलग अलग बातें हर प्रकार से जाहिर की है। तो सुंदर शाह जी यहाँ पर वेदों में जो कहा गया था वही कुरान पाक में बयान है, ऐसा आप हादी लाल दास जी महाराज जी कहते हैं।
श्रेष्ठ ब्रह्म के साथ है, जाए मोहम्मद दिया पैगाम। अर्थात मोहम्मद अलैहिस्सलाम जो कुरान पाक लेकर आए वो कुरान पाक का जो पैगाम है और किसी के लिए नहीं बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ ब्रह्म सृष्टि के लिए है। और वही मोहम्मद साहब के बाद जो 3 सूरत आप मोहम्मद की कही गई, तो जिसमें आप ईसा रूहल्लाह अर्थात धनी देवचंद जी, कुंजी अर्थात तारतम लेके आते हैं, दई सुहात इमाम, वही कुंजी इमाम अर्थात श्री जी साहिब जी को दी, और वही आज सभी वेद पक्ष और कुरान पक्ष के भेद को स्पष्ट करके जाहिर कर रहे हैं हम। एक साहिब वेद कतेब में सब तिन की लिखी मजकूर, सो साहिदी नेक हुक्म जाहिर किया नूर। अर्थात जो वेद कतेब में एक साक्षी लिखी थी, आज तक वो पर्दा ढापा रहा। अब उस पर्दे को, उस जो संसार में उन किताबों पर जो कलंक लगा था, उस कलंक को मिटाया किसने? आप साक्षात सदगुरु महाराज जी तारतम लेके आए। उस तारतम को पा करके आप इमाम मेहंदी अर्थात विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार, इस संसार में जो भी अज्ञानता था उस अज्ञानता को हटा करके सत्य का प्रकाश किया। अर्थात ओढ़ायो असत्य थाप्यो सत्य, सब पर कलश हुआ आखिरत, भय नेरे नव खंडो आरती। इस तरह से सुंदर साथ जी आप श्री जी साहिब जी इस दुनिया में दीन का और सत्य धर्म का डंका बजा देते हैं। हके भेजा मोमिनों पर पैगंबर जो आखिरी, सो लिखी हकीकत कुरान में ब्रह्म सृष्टि दिल धरे। इस तरह से आखिरी पैगंबर मोहम्मद है, और वही मोहम्मद धनी देवचंद जी, वही मोहम्मद कौन है? आप इमाम मेहंदी है। ये तीनों जाहिर में तो अलग दिख रहे हैं लेकिन बातिनों में तीनों एक है। इसके अलावा आप इन तीनों को दो मत कहो, ये एक का एक ही है सुंदर साझिम। इस तरह से जो कुरान आया उस कुरान में सारी बातें आरंभ से लगाकर सूरह फातिहा से लगाकर सुंदर साथ जी जो कुरान के 114वां सूरह है, जिसे हम सूरह निसा भी कह के पुकारते हैं। इस तरह से सुंदर साथ जी यहाँ पर कुरान की 114 सूरों में सब ब्रह्म शिष्टों की बातें ही लिखी हुई हैं। अब यहाँ पर सुंदर साथ जी मोहम्मद हक के नूर से भई दुनिया मोहम्मद के नूर, चाहे कायम तिन को करे ईमान बका मजकूर। अर्थात मोहम्मद हक के नूर से, जो मोहम्मद है वो खुदा का नूर है वास्तव में, और यही मोहम्मद की ही वजह से आज ये पूरी दुनिया की उत्पत्ति हुई है खुदा के हुक्म से। और चाहे कायम तिन को करे, और यही मोहम्मद अगर चाहे किसको भी अपनी इच्छा के अनुसार कायम कर दे, ईमान बका मजकूर। इस तरह से अखंड का जो ईमान है और जो संवाद है वो सब किसी के अंदर भी ये दृढ़ विश्वास पैदा करने का सामर्थ्य श्री मोहम्मद के अलावा किसी में नहीं। और वही मोहम्मद बरारब में है, वही मोहम्मद जामनगर में, और वही मोहम्मद कौन है? आप इमाम मेहंदी अलैहिस्सलाम पिया प्राणनाथ जी हैं। पैगंबर का माजिजा देवे सबो ईमान। अर्थात पैगंबर का चमत्कार क्या है? पैगंबर का चमत्कार यही है कि संसार में जो भी इष्ट है, संप्रदाय है, बड़े बड़े जो पीर है, फकीर है, या आचार्य है, या विप्र है, या पुरोहित है, दार्शनिक है, मीमांसु है, सन्यासी है, जो कोई भी है यहाँ पर, वो बड़े बड़े जो पदों पर बैठे हुए जो धर्म गुरु कहला रहे हैं, जो अपने आप को परमात्मा सदगुरु का स्वरूप कहला रहे हैं, उन सब को उनके दीन के बारे में सत्य ज्ञान दे करके उन्हीं की किताब से दिव्य परम धाम के बारे में बताना, और उनको उनके फिरके से फिरा करके यह जो सत्य है अर्थात निजानंद संप्रदाय में लाना, यही पूरा दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार है। एक दिन दुनी कर किए जाहिर सातों निशान अखार। एक दिन मतलब एक दिन क्या है सुंदर सर? यह निजानंद संप्रदाय। एक दिन क्या है? यह सत्य धर्म है। यह इसी को क्या कहा गया है? दीन इस्लाम भी कह के पुकारा गया। इससे ही सत्य धर्म भी कहा गया है भागवत के अनुसार। और हम सब मिलकर के क्या कहते हैं? इसे निजानंद संप्रदाय कहते हैं। तो एक दिन दुनी कर किए जाहिर सिंहासन, अर्थात सातों निशान आप श्री साहिब जी ने कहाँ पर जाहिर कर दिए? सनन ग्रंथ में। सुंदर साहिब जी यहाँ पर जब दिल्ली पहुँचते धामधनी, तो जो सनन ग्रंथ धनी के हुक्म से प्रकट होती है, तो आप हादी श्री जी साहिब जी अर्थात मोहम्मद आखिरी इमाम मेहंदी अलैहिस्सलाम सातों कुरान की निशान को जाहिर करते हैं।
उन 7 निशान का सुंदर साथ जी हल्का सा जिक्र करते हैं, बाकी उसका विवरण हम आगे करेंगे, जिसमें कहा गया है कि दाबतुल अर्ज जानवर पैदा होगा। फिर कहा गया है कि दज्जाल जाहिर होगा इस दुनिया में। ये भी कहा गया कि आजुद माजुद आकर के दुनिया को खाने लगेंगे। फिर कहा कि ईसा रूह अल्लाह आएंगे, इमाम मेहंदी अलैहिस्सलाम आएंगे, असराफिल आकर के सुर बजाएगा और जो मगरब से है वह सूरज प्रकट होगा। तो एक ही सुंदर सा जी अब इस समय मैं आपको बातों ने भेद खोल के बता रहा हूँ, जो मार्फत सागर में बयान है धामधनी ने प्रकट किया है, वह क्या है, सूरज मगरब में उगना और फिर बाद में बिना रोशनी का होना। तो इसका बात ये अर्थ है, भारत इस समय कहाँ है, मशरक में कहा गया है। मशरक मतलब पूर्व होता है सुंदर साथ जी, समझ ली। यहाँ पर क्या है, मशरक भारत है, अरब देश यहाँ पर है। हम मैप में भी देखते हैं भारत यहाँ पर है और अरब यहाँ पर है। तो भारत इस तरफ है, इसके लिए पूर्व दिशा हो गई, और यह इस तरफ है, इसके लिए क्या है, पश्चिम दिशा हो गई। अब ये पश्चिम दिशा मतलब पश्चिम दिशा को बोलते हैं मगरिब, और यह जो पूर्व है इसको बोलते हैं मशरक। अब क्या कहा गया वाणी में कि मगरब से सूरज उगा, तो मगरब से सूरज कौन सा होगा, वह है कुरान पाक। जो खुदा का कलाम इस दुनिया में जाहिर हुआ वह है कुरान पाक। वो कुरान पाक की रोशनी अरब देश में जाहिर हुई और फैलती 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 रही सुंदर साथ जी। लेकिन जब हज़रत इमाम मेहंदी अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा रूहुल्लाह जब इस संसार में हिंदुओं में जाहिर हो गए, मतलब मशरक में जाहिर हुए, तब क्या हुआ, वही कुरान की रोशनी जो थी, वो कुरान की रोशनी उठ करके जिब्राइल कहाँ ले आया, हिंदुस्तान में लेकर आ गया। कहाँ पर ले आया, हिंदुस्तान में इमाम मेहंदी अलैहिस्सलाम के हृदय में लेके आ गया वो कुरान का सारी रोशनी, कुरान की सारा इल्म। इसलिए कुरान के अंदर जो बरकत थी, कुरान के अंदर जो शफ़क़त थी, कुरान के अंदर जो लज्जा थी, कुरान के अंदर जो ईमान था, जो बंदगी थी, वो सारा, वो नमाज, वो प्रार्थना, वो सारा इल्म, जाहिर बात उनका वहाँ पर सुंदर साथ जी शरीयत की जो बातें थी वो खुदा की रहमत कृपा सब उठ करके जिब्राइल यहाँ पर लेकर आ जाता हिंद में। अब यहाँ पर जो कुरान रूपी सूरज था, अब वहाँ से जो रोशनी उठ के इमाम मेहंदी में आई, तो यहाँ पर क्या हो गया, कुरान रूपी जो सूरज था वो बिना रोशनी का हो गया। इसलिए कहा गया कि सूरज उगेगा मगरब से, लेकिन क्या हो जाएगा, वो बिना रोशनी का हो जाएगा। इस तरह से सुंदर साथ जी यह बातुन अर्थ आपको 7 क़यामतों की निशा में मैंने एक जाहिर किए हैं। अब सुंदर साथ जी इसका बयान आगे हम और धीरे धीरे करते चले जाएंगे। रूह अल्लाह के आवसी खोलने बकाद्वार अंत सदी 10वीं के सब 12वीं कार गुजार, अर्थात 9वीं सदी के अंत में, अर्थात 10वीं सदी के अंत में ईसा रूह अल्लाह जाहिर हुए, और 11वीं सदी में आप इमाम मेहंदी अलैहिस्सलाम जाहिर हो करके दीन का एक झंडा लेकर के सबको एक छत्र छाया में लाएंगे, और कोई ये नहीं कहेगा कि मेरा धर्म अलग है, मेरा पंथ अलग है, मेरा संप्रदाय अलग है, मेरी वेशभूषा अलग है। सब मिल करके खान पान एक हो जाएगा सबका, सब एक गान करेंगे, एक सब गुणगान एक धनी का करने लगेंगे। ऐसा जो नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पाक और हदीसों में जाहिर किया था, वो अब सुंदर साथ जी सिरजी के द्वारा वो लीला से 5 पद्मावतीपुरी में हुई, जहाँ पर अलग अलग पंथ के, अलग अलग संप्रदाय के, यहाँ तक कि मुसलमान सब आकर के एक झंडे के नीचे आकर के, एक ही छत के नीचे रह करके खा रहे हैं, पी रहे हैं, प्रेम भरी बातें हो रही है, और सब मार्फत के उस सागर में, उस वाणी रूपी सागर में डूबे हुए हैं। जो कुरान पाक में कही थी वो सब यथार्थ रूप में सत्य हुआ, जाहिर हुआ, और जो कुछ भी और मोहम्मद साहब ने कहे वो भी आने वाले समय में जाहिर होगा। अर्थात ये कहा था कि पूरी दुनिया में सिर्फ एक इस्लाम होगा, तो वो इस्लाम क्या है, यह निजानंद संप्रदाय है। हाँ, हालांकि सुंदर से वो समय अभी हमारे सामने नहीं दिख रहा है, लेकिन उसके लिए बस हमें धैर्य रखना है। वक्त आने पे सब कुछ चीज़ें अपने आप मुकर्रर जो कही है धनी ने, वो मुकर्रर शरत पे जाहिर होगी। इसलिए इस समय जो चीज़ नहीं हुई हमें उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। अब हमें खुद के बारे में अपने आत्म जागृति
के बारे में विचार करना है कि हम तो पहले जागृत हो जाएं। हमें जो इल्म दिया है हम उस इल्म को इश्क के रूप में हम कैसे पिए, हम धनी का मीठा मीठा सुख कैसे प्राप्त करें, हमें पहले इस समय इस बात पे चिंता करनी है। हाँ, जो इल्म मिला है वो सुंदर साथ में बांट करके, या जो कोई भी जो इस इल्म से अनजान है उनको भी यह संदेश दे करके उन्हें भी धर्म का जो सत्य धर्म है उसका प्रकाश उनको भी करने की कोशिश करनी है। इस तरह से सुंदर साथ जी जो मोमिनों ने आप हादिस इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम अर्थात श्री जी का साथ दिया, वो मोमिन धन धन हो गए, उन्होंने मार्फत रूपी रस को पा करके आनंदित हो गए। इसलिए कहा गया मोमिनों की बंदगी कैसी है, तो मोमिनों की बंदगी इश्क की बंदगी है। उसमें भी ये भी कहा गया है सुंदर शाह जी इस बंदगी में कि मोमिनों की बंदी एक तो छिपी है, एक बंदगी सुंदर शाह जी मार्फत की कही गई है, तो उस मार्फत में एक बंदगी उनकी यह छिपी बंदगी कही है। इस तरह से सुंदर से यह मोमिनों की बंदगी होती है जो छिप करके और रूहानी बंदगी करते हैं। मार्फत की दो बंदगी मार्फत सागर में बयान है कि वह क्या है, एक रूहानी बंदगी करेंगे और दूसरी क्या करेंगे, छिपी बंदगी करेंगे। यह मार्फत की दो बंदगी बताई गई है। इस तरह से आप ब्रह्म सृष्टि का जो चलन होगा, जो उनके लक्षण होंगे, जो उनका धर्म होगा, वही होगा कि वह सदा आत्मिक भाव में जीवन जीना, आत्मिक भाव से विचार करना और सत्य धर्म सत्य वचन को लेकर के खुद बढ़ना और दूसरे को भी बढ़ाना। हालांकि वो ऐसा चाहती नहीं है, लेकिन उस वास्तव में धनी का हुक्म उनसे यह कार्य कराता है। इस तरह से मोमिन जो खिलवत खाना अरसे अजीम में हक परवरदिगार के संग संग आनंद से रहने वाले हैं, उन्हें ही इस ब्रह्म सृष्टि कह के पुकारा गया। और फिर जो ईश्वरी सृष्टि है वह अक्षर ब्रह्म की सूरता है जो सदा ब्रह्म सृष्टि के संग आई हुई है। जब ब्रजराज में थे तब भी ईश्वरी सृष्टि थी, अब यहाँ पर जो ब्रह्म सृष्टि आई हुई है उनके साथ भी जो फरिश्ते अर्थात ईश्वरी सृष्टि लगी हुई है। और जो इस जीव सृष्टि है जो कुन कहने से उपजिन हुई है, वो सब भी जब दुनिया कायम होगी तो अक्षर के नूर तजरे वह भी 820 में कायम हो जाएगी। इस तरह से सुंदर साथ जी ये सारा बयान आप हादी लालदास जी महाराज जी 20 दरमियान में कहते हैं। से महामत कहे ए मोमिनो ए बेवरा तीनों को कहा, अर्थात ब्रह्म सृष्टि ईश्वर सृष्टि जीव सृष्टि का बेवरा कहा गया। कहूँ आगे और मजल की जो दिखाया खेल हुक्म, आगे और जो मजल है मैं आपको जाहिर करती हूँ, अर्थात और भी जो जीव सृष्टि के वचन हैं ईश्वर सृष्टि के, वो समय के अनुसार और भी उसके रहस्य से आपको मैं अवगत कराऊंगी। जो दिखाया खेल हुक्म प्रकरण 19 चौपाई 877। अब हादी लालदास जी महाराज जी फरमाते हैं कि आप श्री जी साहिब जी यहाँ से गुजरात से होते हुए दीप बंदर पधारते हैं और यहाँ पर दीप बंदर पधार करके सुंदर साथ जी कहाँ पर पहुँचते हैं, आप दीप बंदर में भाई जयराम घनसारा के घर पहुँचते हैं। तब आप भाई साथी जयराम के घर उठ मिले आनंद सो बड़ो सुख पायो देख करके। इस तरह से भाई जयराम कंसारा जब श्री महाराज जी को श्री जी को देखते हैं तो बहुत आनंदित होते हैं और क्या कहते हैं, लगा खेम कसल पूछने कहाँ से पधारे श्री महाराज, हमको कहो हकीकत इत पधारे कौन काज। कि हे महाराज जी आप यहाँ पर किस काम से पधारे हुए, कहो हमें आपकी हकीकत और आप कैसे, आपका कुशल मंगल तो हो, आपकी तबीयत कैसी है। इस तरह से बैठा के पूछने लगते हैं। तब जवाब दिया श्री जी ने, हम आए तुम्हारे काम, हमको भेजा हक ने हुक्म दिया श्री राज, अर्थात हमें साक्षात राज ने हुक्म दे करके तुम्हारे पास भेजा है। ढूंढ काढ़ो साथ को माया करो खबर, याद करो निज धाम को चलो राम राह इस्लाम पर। अर्थात जो प्रेम की राह है, जो त्याग और समर्पण की राह है, उस राह पर तुम चलो हे इंद्रावती, और तुम सारे साथ साथ तुम अपनी ब्रह्म सृष्टि को भी लेके चलो। ऐसा धाम धनी ने मुझे हुक्म दिया है। जो भूल गई है उन मोमिनों को ढूंढ करके उन्हें जागा कर परम धाम पहुँचाओ। हुई चर्चा इन समय से दे से लेके 7 की खबर पूछते एती दिन दीप में रहे।
यह इस तरह से धनी देवचंद जी के संबंधित बातचीत होती है। और फिर श्री जी जो वचन कहते हैं सुंदरसा जी, इसे आप ध्यान से श्रवण कीजिए। यह वचन जो आप आदि श्री जी ने कहे हैं वह सुंदरसा जी हर एक एक वचन हमारे लिए हैं। वो एक एक वचन भाई जयराम कंसारा के बहाने हम मोमिनों को कह रहे हैं, हम सुंदर साथ को कह रहे हैं, क्योंकि भाई जयराम कंसारा की जैसी हालत कहीं ना कहीं हम सब सुंदर साथ की ही है। हमें ये गर्व नहीं करना है कि हमारे पास वाणी आ गई है, हमारे पास हम तो सेवा करते हैं, ये गर्व एक रंचक मात्र भी नहीं होना चाहिए। ये तो धनी ने कृपा करके हमें घर बैठे दिए, बाकी हमने कोई कसनी नहीं की, हमने कोई त्याग नहीं किया धनी देवचंद जी की जैसा, उतना विरह नहीं किया कि हमें ऐसी मिल जाए सुंदर साथ जी। इसलिए ये विचार करना चाहिए कि हमें मिल गया, इसके लिए हम खुश हो रहे हैं, लेकिन कृपा है धाम देने की, लेकिन हमने अभी तक वो कसनी, वो त्याग, वो समर्पण, वह अपने आप को लुटाने का काम नहीं किया है अभी तक। इसलिए हमें हर एक वचन को अपने सिर पे लेना है और अपने खुद से पूछना है कि ये ध्वनिक वचन कह रहे हैं, क्या मैं उन वचनों पे खुद चली हूँ? कौन सा तुम काड़िया किनको रहा बताई, हे जयराम ये बताओ कि तुमने कितने सुंदर साथ को निकाला है इस माया से और कितने लोगों को तुमने धर्म की राह बताई है। अर्थात श्री जी जयराम भाई कंसारा को कह रहे हैं, वास्तव में राज जी हमसे पूछ रहे हैं कि कितने सुंदर साथ को माया से निकाला है तुमने और किन को धर्म की राह बताई है। तुम साथी से देवचंद्र जी को नूर रोशनी दिल में न लाई, अर्थात तुम देवचंद्र जी के साथी हो। अर्थात आज हम भी विचार करें कि हम भी तो देवचंद्र जी की महाराज जी के समय थे। विचार करके देखिए, क्या हम श्री जी के समय नहीं थे? क्या हम छत्रसाल जी के समय नहीं थे? क्या परमहंस गोपाल मणिदास जी महाराज जी के संग या फिर मस्तान जी के संग, क्या ऐदी मुकुंद के संग उस समय हम उन परमहंस मोमिनों के साथ नहीं थे? थे सुंदर साथ जी, लेकिन हम उलझते रह गए अपनी दुनिया की चाहनाओं में। हाँ हम कर लेंगे, सेवा कर लेंगे, हम तो कर ही तो रहे हैं। इस भाव से जो हमने कहा, जैसे जयराम भाई कंसारा अपने मन के मुताबिक चलने लगा था, वैसे हम भी आज अपने मन के मुताबिक ही कहीं ना कहीं, बहुत जाहिरी रूप में नहीं लेकिन बातूनी रूप से चल ही रहे। इसके लिए हर एक वचन को अपने हृदय में लेना है कि नूर रोशनी ना दिल में ले, अर्थात वो परम धाम को जो ज्ञान था, प्रेम रूपी, जो त्याग रूपी हमें राह बताई थी, जो समर्पण का भाव बताया था, जो प्यार बताया था, जो विहार विलास बताया था, क्या हम उसमें डूब पा रहे हैं? क्या इलम को हम इशक में बदल करके आनंद ले पा रहे कि नहीं पा रहे? हम अपने हृदय से, अपने दिल से इन एक एक वचन को सोचें और खुद पे लागू करें। तुमको ऐसा ना चाहिए कर बैठो इति अंधेर से धाम धनी को देख तुमको शर्म ना आई फिर। तुमको हे जयराम ऐसा नहीं चाहिए कि तुम अपने हृदय में ऐसा अंधेरा करके बैठो। अंधेरा करके बैठने का मतलब यह है सुंदर साथ जी कि जान करके धनी से पीठ देना, पहचान करके भी हम धनी को पूर्ण रूप से पहचान नहीं पाना, और धाम धनी को हमें पल पल देखना है, उनसे प्यार करना है, लेकिन हम नहीं कर पा रहे हैं। जिस तरह से जयराम भाई कंसारा नहीं कहे वैसा हम भी नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए तुमको शर्म ना आई फिर, अर्थात तुम्हें अभी तक शर्म न आई है जयराम कंसारा। अर्थात ये बात हम मोमिन सुंदर साथ से कह रहे हैं कि हे सुंदर साथ जी, हे ब्रह्म सृष्टियो, क्या तुम्हें अभी तक शर्म नहीं आई? तुम अभी तक वो दीन का कार्य अभी तक नहीं कर रहे हो। तुमने अभी तक अपनी आत्म जागृति इतने 350 वर्ष हो गए, अभी तक तुमने नहीं की है। एक पाती कभू ना लिखी के हमारो ना तो श्रीधाम से दे चिन्ह सफ़र किया तुम कभू ना आए तिन ठाम। अर्थात यहाँ पर आप हादी श्री जी कह रहे हैं कि हे जयराम, तुमने एक पाती भी कभी लिखी नहीं। हमने पाती लिखा लेकिन तुमने कभी कोई जवाब नहीं दिया, और श्री देवचंद जी ने जब पलायन किया अर्थात पर्दा किया, तब तुम भी वहाँ पर आए नहीं और वहाँ पर सुंदर साथ की पूछताछ नहीं की। इस तरह से सुंदर साथ जी जयराम भाई कंसारा सुन रहे हैं और अंदर ही अंदर धीरे धीरे दुख बढ़ता जा रहा है आपका कि वास्तव में सही बात है, मैंने आज तक
ऐसा जो जो आपसे जी कह रहे हैं, मतलब महाराज जी कह रहे हैं, मैं उन वचनों को रोशनी दिल में नहीं ले, मैं धनी देवचंद जी की राह पे नहीं चला, और धनी देवचंद जी जब चले तो हम वहाँ पर क्यों नहीं पहुँचे। बैठे बिहारी जी चाकले, ना गए तुम तित, कबू खबर ना पूछो तिनकी, क्या हाल तुम्हारा बखत। अर्थात जब चाकले पर बिहारी जी महाराज को बैठाया तो वहाँ पर भी नहीं पहुँचे, और कभी खबर ना पूछे तिनकी, क्या हाल तुम्हारा बखत। अर्थात हे बिहारी महाराज जी, आपका कैसा हाल है, सुंदर साथ जामनगर में कैसे है, आपने उनके बारे में नहीं पूछा। इस तरह से सुंदर साथ जी, श्री जी यहाँ पर आपको बहुत ये कड़वे दर्द के वचन कह रहे हैं। मिल गए माया मिने जाने अनादि के, मतलब तुम इस तरह से इस गंदी माया में जाके मिल गए हो, इसी परिवार को, इसी धन को, इसी दुनिया के काम काज को अपना मान रहे हो, और सोच रहे हो कि जीवन पर्यंत तक हम यहाँ रहेंगे, हम कबू ना जाएंगे श्री धाम लीला मोतित। हे जयराम कंसारा, शर्म करो तुम कुछ। क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि इस दुनिया में अनादिकाल तक जीते रहोगे? विचार करके देखो, मरना तुम्हें पड़ेगा। इस संसार में जो आया है उसको प्राण छोड़ना ही पड़ेगा, उसका निश्चित रूप से बुढ़ापा आएगा, और बुढ़ापे के बाद वो काल उससे तुम्हें उठा करके लेके जाएगा। तब तुम क्या मुख दिखाओगे? तुमने जीवन भर यही दुनिया का माया का काम किया, तुमने यही दुनिया को झूठ बोला, तुमने यही दुनिया को धन कमा करके सबको सुख दिया है। अपने परिवार के लोग को, संसार में अपने परिवार लोग को तो सब खिलाते हैं, एक जानवर भी अपने परिवार को खिलाता है, तुम भी खिला रहे हो। कौन सी बड़ी बात कर रहे हो? तुम ये बताओ अपने धनी के लिए क्या किए, जो धनी तुम्हें कह कर करके चले गए देवचंद जी महाराज जी। परम धाम में राज्य हमारा इंतजार कर रहे हैं। हे जयराम कहना, तुम्हें शर्म नहीं आई कि धनी हमें पुकार रहे हैं, बुला रहे हैं, और आत्म जागृति का क़यामत का समय है, और तुम अभी तक धाम की लीला में खबरदार नहीं हुए। अर्थात तुम अपना चित्त अभी राज्य में नहीं लगाए हो। परम धाम में जिस तरह से हम हंसते हुए, कूदते हुए, आनंद से उछलते हुए ताली बजाते थे, गले मिलते थे, झूला झूलते थे प्रेम रूपी, फिर आराम से उन दौड़ते हुए सीढ़ियों में चढ़ करके उन वृक्षों के डालियों पे जाते थे, वृक्षों की दूसरी तीसरी भूमों में जाते थे, झरोके से झाँक करके सुंदर नीचे चांदनी का प्यारा प्यारा नज़ारा देखते थे। कि तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा है कि तुम इतने माया में रल गए हो कि तुम्हें परम धाम याद नहीं आ रहा है? इसलिए कुछ तो विचार करो हे जयराम कंसारा, क्या तुम परम धाम कभी नहीं जाओगे? जो हमारा घर परम धाम है, जहाँ हम अनादिकाल से रह रहे थे, अनादिकाल से प्रेम से जीवन जीते थे। तुमको ऐसा लग रहा है कि तुम यहीं रहोगे? तुमको ऐसा नहीं चाहिए। देखो अपनी बुनियाद, हे जयराम, तुमको तो ऐसा नहीं चाहिए। तुम्हें तो ये चाहिए कि बार बार परम धाम को याद करो, बार बार धनी को याद करो, बार बार बस अपने प्रीतम में विलास करो। बस हमें तो यही चाहिए था। लेकिन तुम विचार करके देखो, तुम बार बार क्या कर रहे हो? धन को याद करे। तुम क्या करो? अपने परिवार को याद करे। तुम क्या याद करो? अपने खेत खलियान को याद करे। तुम याद क्या कर रहे हो? तुम उन मान प्रतिष्ठा को याद कर रहे हो, इन हथियारों को याद कर रहे हो, अपने इस झूठे कबीले इसमें घर को देख रहे हो, उसको याद कर रहे हो। तुमको विचार करना चाहिए कि तुम्हारी बुनियाद क्या है, तुम्हारा मूल क्या है। तुम्हारा मूल परम धाम है, तुम्हारा मूल वह मूल मिला हुआ धनी श्यामा जी के चरण कमल है। तुम विचार क्यों नहीं करते हो जयराम कंसारा कि तुम अभी तक क्या कर रहे थे? तुम्हें क्या दिया है इस धामधनी ने? तुमसे देवचंद जी के साथ गिरो पैगंबर, आज तुम तो खास देवचंद जी के मोमिन हैं, उनके जगाए हुए आत्माएं। तुम्हें कितना मालूम है कि देवचंद जी महाराज जी ने कितना त्याग किया है, कितना कसाले सहे, कितनी कसनी, कितना दर्द सहा है। क्या तुम्हें सब कुछ मालूम होते हुए तुम इतना भूले हो जानबूझ के? तुम तो खास ब्रह्म प्रिया कही जाती हो, सुंदर बाई की प्यारी सखी कही जाती हो, और तुम ऐसा जान करके इस माया में घोर निद्रा में सोए हुए हो। तिन सामे तुम ना देखिया के खाविन हमारा किंद, अर्थात तुमने देवचंद जी की तरफ नजर करके नहीं देखा। धनी देवचंद जी चर्चा करते करते कितना उमंग और जोश से चर्चा करते थे, सुंदर साथ की खंडनी करते थे। कभी जब सुंदर साथ नहीं सुनते तो खींच कर कहते थे, और फिर सुंदर साथ भी न माने तो बहुत रो कर करके आप सुंदर साथ से प्रार्थना करते थे, हे जयराम, हे करुणावती सखी, विचार करके देखो
कि धनी दे चलने के वो आंसू तुम्हें याद नहीं आ रहे कि हमारे वास्ते उन्होंने कितना परेशानी, कितना दुख झेला, और धनी मिले तो उन्होंने फिर भी अपना सारा जीवन सुंदर साथ की जागनी में लगाया। इस तरह से सुंदर साथ जी जो वचन खंडनी के श्री जी कहे बेशुमार, कई दृष्टांत दे के दिया किया जीवता खबरदार, कब लो कांसा कूटेगा, कब लो हथौड़ा अहरन, कब लो घर में बैठेगा, आई सिर पर क्यामत रोशन। इस तरह से सुंदर साथ जी जयराम भाई कंसारों को कह रहे हैं, कब तक उन कांसे के बर्तनों को तू पीटता रहेगा, कब तक उस अहरन पे हथौड़ा मारते चले जाएगा, कब तक घर पे बैठा रहेगा, कब तक इस संसार के परिवार का आनंद लेगा। कुछ तो शर्म करो, कुछ तो विचार करो। धनी देवचंद जी के उन आंसू को देखो, उनके दर्द को देखो, कब हम जाएंगे, धनी हमें बुला रहे परम धाम में हंस करके। क्यों नहीं विचार करते हो जयराम का सारा? आज वही सुंदर साज हमारे लिए है। कब तक हम इस दुनिया के धन दौलत के लिए पीछे दौड़ते रहेंगे, कब तक हम इस दुनिया में दूसरों की अभिलाषा पूरी करते रहेंगे, कब तक हम अपने इंद्रियों को, मन को संतुष्ट करते चले जाएंगे। कुछ तो हमें शर्म आनी चाहिए, कुछ तो आप श्री जी के वचन हमारे दिल पे लगे, हमें घाव क्यों नहीं करते, हमें चुभते क्यों नहीं है। ये सुंदर साथ जी वास्तव में बातों में हमें धनी कह रहे हैं कि हे चलो सखियो, हो मेरी वास्ता तुम चलो, अगम के पार अगम पार अपार कार, जहाँ है तेरा करार। ए मुर्दार 14 तबक सो अब होत है नाश, तुम कछु शर्म न आई हक की, तुम कहावत गिरो खास। अर्थात ये मिटने वाला संसार है, ये मुर्दार संसार है। यहाँ पर बड़े बड़े राजा हुए, जिसमें एक नाम था ययाति। ययाति इतना बड़ा राजा, उस समय उसकी उम्र 1000 साल थी। संसार के राजा होने की वजह से उसने बहुत सारे सुख भोगे, चाहे वह धन का हो, चाहे मान का हो, प्रतिष्ठा का हो, या स्वादिष्ट व्यंजनों का हो, या शरीर के सुखों का हो। सारा सुख भोग लिया, सारे ऐश्वर्य को देख लिया। जब 1000 वर्ष पूरे होने आए तब उसको बुढ़ापा आने लगा, तब विचार करने लगा मैंने तो सुख भोगा लेकिन मेरी तृप्ति नहीं हुई है। तब सुंदर साथ जी सबसे कहता है, लेकिन सब मना करते हैं, लेकिन उनका एक पुत्र हाँ कहता है और अपनी 1000 वर्ष की आयु जो थी बची हुई अपने पिताश्री को दे देता है। फिर वापस से 1000 साल जीवन व्यतीत करता है, वापस से सुख नए नए भोगता है, स्वादिष्ट इंद्रियों को तृप्त करता है, शरीर को खुश करता है, लेकिन वापस से 2000 साल की भी उम्र पूरी नहीं होती है। फिर विचार करने लगता अब वापस से मेरी उम्र जारी है। तब सुंदर साथ जी खंडनी होती है उस ययाति की और कहते हैं कब तक दूसरे की जीवन लेते चले जाओगे है ययाति, शर्म करो, कुछ लाज तो करो। ये संसार मिटने वाला, आज तुम हजारों लोगों की आयु भी ले लो, सुख भोगोगे, एक समय आएगा कि ये संसार खत्म होगा, तब तुम कहाँ जाओगे, किस घोर नरक में पड़ोगे। इसलिए जो जीवन मिला है उस जीवन को ले करके अपना तन मन चित्त एकाग्र करके अपनी काया उस परतम परमात्मा में लगा लो। अपने आप को एक निष्ठ होकर के अपने प्राणों को, अपने चित्त को एकाग्र करके अपने परतम परमात्मा में लगा लो, तभी तुमको अखंड मुक्ति अर्थात वो मोक्ष मिलेगा। इसलिए है यार विचार तो करके देखो, कुछ शर्म करो, कितना जीवन तुमने सुख में भोग लिया है। इसी प्रकार सुंदर साथ जी ये हमें कह रहे धने, आज हम 350 साल हो गए हैं, कितने जन्म ले लिए हैं, कभी स्त्री बने रहेंगे, कभी पुरुष बने रहेंगे। आज जो हमारा बच्चा है वही हमारा कभी बाप बना होगा, और कई आज जो हमारी पत्नी है कभी हमारा वो पति बनी रहेगी। आज हम ये सोच रहे हैं पति पत्नी का रिश्ता, ये कोई रिश्ता नहीं है। ये जो हमारी पत्नी है वो हमारी पहले जन्म में शायद पति होगी, और जो हम पुरुष बन के बैठे हैं वही क्या है, वो स्त्री बन के, क्योंकि जीव है ये बदलता रहता है, शरीर तुरंत मर के चले जाता है। जीव किसी स्त्री में बैठ जाए, पुरुष में बैठ जाए, उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए हे सुंदर साथ जी ये हमारे लिए है कि 350 साल तक, आज 400 साल हो गए हम भटकते जा रहे हैं। सोचते ये सुख ले ले, सोचते कि ये बना लो, आज इनको खुश कर लो, आज उनको खुश करो, कब तक किसी को खुश करते रहेंगे। इसलिए ऋषभ देव जी महाराज जी ने जब उनका पुत्र भरत गद्दी पर बैठा तो तुरंत उनको गद्दी पर बैठाने कर उनको कुछ सिखापन दी, ज्ञान दिया। उसके बाद वो खुद सन्यासी जीवन का पालन करने लगे, सन्यास धर्म का ऐसा पालन किया कि वो परमात्मा में एकाग्र होकर लीन हो गए और परमहंसों का जैसा उन्होंने जीवन किया। ऐसा कहते कि जो चलते चलते उनके ध्यान करते करते उनके शरीर से वस्त्र कब अलग हो गए उनको यह भी नहीं पता चला। ऐसे सुंदर साथ जी
परमहंस की जो रहनी है उसको साक्षात ऋषभदेव ने करके दिखाई है। ये भागवत के 5वें स्कंद में ऋषभदेव के जीवन का विवरण है। इसलिए सुंदर साथ जी, संसार के सुखों को भोगने में आनंद नहीं है, उसको त्याग करने में जो सुख है वो पूरी दुनिया में जीवन में नहीं मिल पाएगा। इसलिए सोचते हैं कि हम कुछ अपनी इच्छाओं के अनुसार कर ले, मन जो कह रहा है, इंद्रिया कह रही वैसा कर ले, ये इससे कोई बड़ी बात नहीं है। संसार का सुख तो ये कुत्ती बिलैया हो गई, ऊँट हो गए, भैंस हो गए, बैल हो गए, गाय, सब भोग रहे हैं, सब आनंद ले रहे हैं, लेकिन महान वही है जो त्याग करता है। इसलिए प्रेम का दूसरा नाम ही त्याग कहा गया है। जहाँ त्याग है वही समर्पण है, जहाँ समर्पण है वही वास्तव में सुंदर सा जी प्रेम है, वही भक्ति है, वही परमात्मा का मिलन है, वही वास है धनी का। बहुत दिन मुर्दार में तुम किया गुजरन, अब कहते दिन जियोगे कछु घर की करो पहचान। अर्थात परम धाम को अपने दिल में बसाना, यही पहचान है सुंदर साथ जी। कि बहुत दिन, आज कितने दिन तक जयराम भाई कंसारा तो जयराम धनी देवचंद जी से तारतम लेकर के बुढ़ापे की अवस्था में आए थे, श्री जी उनसे मिले थे, लेकिन उनका तो पहला ही जन्म था। एक विचार करके देखा जाए, आज हमें 400 साल होने आए, विचार कर देखे हमारा तो 8वां 9वां जन्म है, और आज तक हम क्या कर रहे हैं, इस मुर्दार दुनिया में गुजरान कर रहे हैं, जी रहे हैं, मर रहे हैं, जी रहे हैं, मर रहे हैं, और हो क्या रहा है, कब तक और जिएंगे हम। इंद्रावती हमसे पूछ रही है, कब तक और जियोगे, कुछ तो है मेरे सुंदर सा, शर्म करो, कुछ तो लाज करो, इतने तो तुम अकर्मी, इतने तो नीच मत बन जाओ कि सब वचन सुन करके अभी भी इसकी चाहना कर रहे हो, इससे उम्मीद लगा करके रखे हो। कछु घर की करो पहचान, अपने परम धाम, अपने धनी की और खुद की पहचान करो कि मैं कौन हूँ। आज हम कहते हैं ब्रह्म सृष्टि है, लेकिन विचार करके देखो, क्या हमारी वो रहनी, क्या हमारा वो त्याग, क्या इंद्रावती जैसा है, क्या वैसी चितवनी में हम सुख ले रहे हैं? अगर नहीं ले पा रहे तो वाणी में कितना डूब पा रहे हैं, ये भी विचार करके देखिए। इस तरह से सुंदर सा जी बहुत बातें हैं, जितना भी हम करें उतना कम है। हर एक वचन पीड़ा पहुंचाती, दर्द पहुंचाती है हमें। हाँ, होगा सब कुछ सुंदर सा जी, लेकिन हमें भाग्य के भरोसे भी नहीं बैठना है, हमें अपना पुरुषार्थ हर रोज करना है। निश्चित रूप से हम कोशिश करेंगे, प्रयत्न करेंगे, धनी से प्रार्थना करते चले जाएंगे, एक समय जल्दी आएगा कि हम अपने धनी को पा ही लेंगे सुंदर साथ जी। इस तरह से सुंदर साथ जी, कोई ना अगाया इनमें चचोड़ा ठौर मुर्दार से धाम धनी सुख छोड़ के, क्या हमेशा होगे खुआर। कोई भी इसमें तृप्त नहीं हुआ इस संसार को पा करके। इस संसार में बड़े बड़े राजा हुए, चक्रवर्ती, सब ने सारा सुख भोग लिया, आखिरकार निराश होकर के उनको भी इस शरीर को छोड़ के जाना ही पड़ता है। चचोड़ा ठौर मुर्दार, अर्थात जिसे एक डॉग होता है, कुत्ता होता है, वो क्या करता है, हड्डियों को अपने मुंह में लेता है, उसे ही चूसता रहता है, दबाता रहता है। आखिर में क्या होता है, उसके मसूड़ों से, दांतों से खून निकलता है, उसे लगता है कि हड्डियों में से खून निकल रहा है और उसको सुख होता है, अच्छा लगता है, लेकिन उसको ये पता नहीं कि उसका ही खून वो खुद पी रहा है, और इस तरह से वो खून भी नीचे गिरता है, और इस तरह से उसका ही नुकसान होता है। उसको लग रहा है कि मैं हड्डी से खून का आनंद ले रहा हूँ। इसी प्रकार हम ही अपने आप को नुकसान पहुँचा करके सोच रहे हैं कि हमें खुशी मिल रही है, मतलब हम अपना समय बर्बाद करके संसार में सुख भोग रहे हैं, अपने इंद्रियों को तृप्त कर रहे हैं। वास्तव में देखा जाए ये इंद्रियां ही हमें एक समय के बाद हमें नरक में पहुँचा देगी। नरक क्या है, यही 84 लाख योनिगति नरक है सुंदर साथ जी। इस तरह से आप इंद्रावती यही कहती है, श्री जी कहते हैं कि धाम धनी को छोड़ करके क्यों इस संसार में लगे हो, इतना पल पल प्यार करो, इतनी मीठी मीठी धनी से बातें करो, अपना मस्त धाम धनी के साथ रसोई बनाते समय, गाड़ी में जाते समय, या ऑफिस में कार्य करते समय, या बर्तन धोते समय, या पढ़ाई करते समय, अगर हम पुस्तक पढ़ रहे हैं उस पुस्तक में राज्य का स्वरूप देखो। हम लिख रहे हैं तो ये सोचिए लिखते समय हमें राज्य खुद लिखवा रहे अपने हाथों से, हमें सिखा रहे लिखाना।
किताबों में तो किताबें में धनी का स्वरूप देखने लग जाऊं, हर एक पेज में मेरे वाला जी का चेहरा दिखाई दे रहा है। रसोई बनाना तो राज्य से पूछ पूछ करके रसोई बनाओ कि राज्य हमें क्या बनाना है, सब्जी कौन सी बनाओ, कैसी दाल बनाओ, कैसी रोटी बनाओ, कैसी चावल बनाओ, किस प्रकार से आपको मीठा आप क्या खाएंगे, ऐसा हर एक छोटी से छोटी बात आप धनी से शेयर कीजिए। कौन से वस्त्र पहने ये भी धनी से पूछिए। ऐसा भाव लेकर को जब धनी को सेवा करो तो कौन से वस्त्र रोज बदलते हो तो वस्त्र बदलो तो धनी से पूछ के बदलिए। इतना अपने आप को पल पल धनी से सहूर करते हुए तन्मय ला लीजिए। हम सबको चाहिए ऐसा करते करते, हालांकि मुश्किल है सुंदर जी, लेकिन नामुमकिन नहीं है। हम एक शायद 10 काम है, 10 काम में शायद 4 भूल भी जाए, लेकिन 6 काम में राज्य हमें याद दिलाए देते हैं अगर हमारे दिल में वो तड़प और प्रार्थना है। तो धीरे धीरे सुंदर जी हमारे अंदर बदलाव होगा। जो हम दुनिया का काम करें उसी काम में हो करते करते हम धनी हमारे उसी काम में हमारे साथ सम्मिलित हो जाएगी, और जो भी काम करेंगे वो सब काम, वो सारी सेवा राज्य की पहुँचेगी। और माया में काम करते हुए माया का हम कोई काम नहीं करेंगे। ये सेवा हुई श्री राज, इस सब सेवा राज्य को अर्पित हो जाएगी, लेकिन निष्काम भाव से और प्यार से, समर्पण भाव से, सिर्फ और सिर्फ धनी के लिए कर रही हूँ, धनी की इच्छा के लिए, उनकी हुक्म के अनुसार बस ये भाव से अगर हम करते रहें तो निश्चित रूप से सुंदर जी हमें यहीं पर रहते हुए जैसे ब्रज में हम थे वैसे यहाँ पर भी वही चाल हो जाएगी। इस तरह से सुंदर जी बहुत वचन है, इसका जितना विस्तार कर ले उतना कम है। बस हम अपने भीतर निहारना चालू करें, हम भीतर अपनी कमियों को देखना लगे, हम भीतर ही भीतर राज्य से सहूर करने लगे, हर एक में राज्य का स्वरूप देखें, न कि उस वस्तु को ही राज्य मान ले। हमको सब में राज्य का स्वरूप देखना है, लेकिन किसी भी रूप को, किसी को भी राज्य मानना ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। आज हम कहते हैं कि आज इनमें राज्य का स्वरूप देखो, अपनी बहन में भी देखो, अब राज्य अर्थात सुंदर साथ में भी देखो, एक प्रवाही में भी राज्य का स्वरूप देखो। स्वरूप देखना है, न कि उसको राज्य मान लो। आप कभी भी किसी भी तन को कभी राज्य नहीं मानना है, उसके अंदर जो निहित जो स्वरूप है उनको आप राज्य, उनके अंदर बैठे हुए राज्य को आप देखो। आप सबके अंदर गुण, जो गुण है वो लीजिए, अवगुण को छोड़ दीजिए। आप, हमारा कार्य है निस्वार्थ सेवा भाव करना, हम सेवा हर प्रकार से करें। हम कोई भी सेवा करें तो इसमें हमारी अभिलाषा नहीं चाहिए कि वह हमसे हमारी इच्छाओं को पूरी करें, हमसे वो उम्मीद नहीं होनी चाहिए कि वह हमारी मायावी चाहनाओं को पूरी करें। हमसे उम्मीद होनी चाहिए कि हम सेवा करें, भूल जाए, हमें उम्मीद करनी है तो अपने धनी से करनी है, हमें चाहना करनी तो अपनी इंद्रावती और श्यामा जी से करनी है, अपने वाला जी के अलावा हमें किसी से भी उम्मीद नहीं करनी है। मतलब भाव रखो, एक सुंदर साथ हिल मिल के बात करनी है, सेवा के रूप में हम बात करें, धनी के वचनों की बात करें, लेकिन सुंदर साथ जी एक सखी भाव होना चाहिए हमारे अंदर, एक दुल्हन का भाव होना चाहिए। जैसे हम परम धाम में मिलते थे उस भाव से मिले, हम उस भाव से धारण करके हम बातें करें, ना कि हम शारीरिक भाव को लेकर के, सांसारिक रिश्ते नाते को लेकर, पति पत्नी, भाई बहन या संसार के बहू बेटे, दादा दादी, इस भाव से नहीं। हम एक सुंदर साथ सखी बहनें उस भाव से एक दूसरे से मिले और सब सुंदर साथ में राज्य का स्वरूप देखें। इस तरह से सुंदर साथ जी हम आत्म भाव से मिले, हम शरीर भाव से नहीं मिले। किस भाव से मिले? आत्मा के भाव से मिले। जैसे सभी मोमिन सदगुरु महाराज जी के साथ थे, लेकिन क्या देखते थे? उनके अंदर राज्य का स्वरूप देखते थे। जैसे श्री जी ने ही सिखापन दी है ना कि हमें दुल्हन का भाव लेना है, हमें आत्मा का भाव लेना है। इसलिए राज्य ने, श्री जी ने क्या कहा? जिन देखा मेरे वजूद को सो रहा बीच नासुद, और जिन देखा मेरी रूह को तो पहुंचा अर्श लाहुद। इस तरह से इंद्रावती श्री जी ने भी अपने वजूद को नहीं, अपने रूह को देखने की बात कही है। इस तरह से बहुत वचन हैं, जितना भी पुकारा जाए, जितना भी वर्णन किया जाए उतना सुंदर साथ जी कम है। इस तरह से सुंदर साथ जी हम धनी के हुक्म से आज का प्रसंग जो आप हादी भाई जयराम कंसारा अर्थात धनी करुणावती सखी बहन को जो उपदेश दे रहे हैं, वह उपदेश हम सभी सखियों बहनों पर भी हो बहु वैसा वैसा
लागू होता है। और आगे भी जो वचन कहेंगे, जो ब्रज और रास की लीला होगी, उसका धन्य की कृपा से, धन्य की मोहब्बत से हम कल आनंद से उस लीला को गाएंगे। क्या हमेशा होगे ख्वार, कोई ना अघाया इनमें, चचोड़त ठोर मुर्दार, श्री धाम धनी सुख छोड़ के, क्या हमेशा होगे ख्वार, क्या हमेशा होगे ख्वार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। प्रणाम संसाची, प्रणाम।